साथ यहाँ दो सहयोगी मौजूद हैं, एक का नाम है निशा और दूसरी का नाम है हर्षिता। तो आप दोनों की होली कैसी रही? सबसे पहले तो आप ये बताइए। पहले निशा बताएंगी। निशा बताइए, आप बता दीजिए। मेरी होली तो अच्छी रही, मैंने फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया और फिर उससे एक दिन पहले ऑफिस में किया था। तो कैसी रही आपकी होली? घर में अच्छी बीती? हाँ अच्छी बीती, मतलब वही गाना बजाना खाना पीना, मतलब यही सब और हुआ। हर्षिता आपकी कैसी रही? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम होली खेल ही नहीं पाए। क्यों नहीं खेल पाए? क्योंकि पीजी में थे और पीजी में मतलब सबको छुट्टी मिल जाती है तो हाँ। सब घर चले जाते हैं, बट बिल्कुल। हमारा जॉब ऑफ कोर्स तो छुट्टी नहीं थी, हम्म। तो फिर पीजी में थे और पीजी में कोई था नहीं। लेकिन हम सोचे थे क्योंकि हम नोएडा मतलब दिल्ली के आसपास रहते हैं तो वृंदावन जाके होली खेले। तो वृंदावन गई आप फिर? नहीं। क्यों नहीं गई? क्योंकि पता है जैसे मैं बोली कि मैं अकेली थी, तो एज अ सिंगल गर्ल और सिंगल वुमन नहीं जाना चाहिए वृंदावन। क्योंकि हमने पिछले वीडियोस देखे, मतलब पिछले साल के कुछ वीडियोस देखी थी मैं, जिसमें लड़कियों ने साफ बोला था कि मत आना अकेले, क्योंकि वहां पे जो बहुत बहुत ही ज्यादा क्राउड बहुत ज्यादा होता है। हाँ, बहुत ज्यादा क्राउड होता है। और वो जो क्राउड होता है ना, वो बहुत, आप ऐसे भी एज अ गर्ल आप किसी क्राउड में जाने का सोच नहीं सकते। बिल्कुल नहीं सोच सकते, क्योंकि आप जैसे ही क्राउड में जाओगे तो कोई आपके प्राइवेट पार्ट्स को छुएगा। मतलब ये तो होना ही तय है। ये हमको लगता है हर लड़की के लिए ये एक ट्रॉमा होता है। हाँ, कि ये आप ट्रैवल करते हुए बस में या मेट्रो में आपको हर जगह ये चीज फेस करनी पड़ती है। हम कहीं ना कहीं सब बोलते हैं कि वुमेन, तुम लोग को इक्वालिटी चाहिए, वुमेन कंपार्टमेंट क्यों चाहिए? वुमेन कंपार्टमेंट इसलिए चाहिए क्योंकि हमें इक्वालिटी तो चाहिए, लेकिन जो तुम सेफ्टी भी चाहिए, वो सेफ्टी। और पता है, मुझे लगता है मेरी जिंदगी का पहला ट्रॉमा यही होगा जब किसी ने मुझे मैं बहुत छोटी थी और जब किसी ने मुझे अनवांटेड टच दिया था। और आजकल हम लोग गुड टच और बैड टच के बारे में बातें करती हैं, हम लोग सब करते हैं, लेकिन उस टाइम कोई नहीं करता था। ठीक है, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है आप लोग अब तो स्कूलों में बच्चों को बताया जाता है। और एज अ गर्ल आपका भी कुछ होगा एक्सपीरियंस बैड टच का, राइट? आपका भी हर किसी का एक ना एक बार जरूर बैड टच। और होली में ना पता नहीं क्यों सब बुरा ना मानो, होली है हाँ, बुरा ना, उस चीज को फायदा बहुत उठाते हैं। एक तो नशे, सब नशे में होते हैं तो अच्छा, और ऐसा लगता है कि एज अ गर्ल वो सामने नशा किया हुआ है, अगर वो तुम्हारे साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो तुम्हारी गलती है। कि तुम वहां क्यों गए, तुम्हें उसकी गलती नहीं है कि उसने ड्रिंक क्यों की है। वो तो एंजॉय करेंगे, अरे होली तो एंजॉय का दिन होता है। और हर कोई यही कहता है जब आपको पता है कि पी खा कर खेलते हैं तो वहाँ गए ही क्यों? पी खा, तुम सबको पता है कि पी खा। सभी वीडियोस भी आ रही, कोई किसी को सिंदूर भी लगा दे रहा है ऐसे रंग खेलने के बाद, मजाक। किसी को कोई टच। अच्छा, पता है क्या रितिका, मुझे लगता है बहुत पतली सी लाइन होती है मजाक और बेइज्जती के बीच में, या फिर मजाक और एक वर्ड होता है कंसेंट, एक वर्ड होता है कंसेंट, जिसके बारे में कोई बात करना जरूरी भी नहीं समझता, क्योंकि उनको लगता है कि त्योहार है, हमारा त्योहार है, तो ये भाईचारा, उनको लगता है ये भाईचारा है, लेकिन ये भाईचारा नहीं होता, अश्लीलता होती है। ये अश्लीलता। और त्योहारों पर भी खासकर कि लोग उस चीज का फायदा उठाते हैं। हाँ, त्योहारों पे और होली पे लोग पी खा, एक तो ये जो वर्ड है बुरा ना मानो, होली है, इसके नाम पर तो मतलब कोई भी आपको क्यों ना बुरा माने हम बैड टच का, मतलब क्यों ना माने कोई भी मानेगा। टच करके भाई किसी को आप रंग लगा सकते हो बिना किसी के पूछे। और रंग तो वृंदावन आप इसी वजह से नहीं गई थी, क्योंकि एक तो क्राउड बहुत गंदा होता है, और आप देखेंगे जब धक्का ऐसे देते हैं ना, तो वो उसमें एक क्राउड होता है जो एंजॉय करने के लिए आता है और एक क्राउड होता है जो मोलेस्ट करने के लिए आता है। और अगर खुदा न खास्ता उनको पता चल गया कि आप मतलब अकेली लड़की हो, आपके साथ कोई नहीं है, हाँ, तो अब अगर पता है मैं अकेली लड़की हूँ और मेरे साथ कुछ ऐसा ट्रॉमा होता है, तो फिर से मैं ही जिम्मेदार होंगी, वो नहीं होंगे जिम्मेदार। लड़कियों को ही दोष देंगे लोग, कोई आपको ये बोलेगा। कोई भी, अगर मैं ये बात अपने घर में भी नहीं बता सकती हूँ कि मैं अकेले गई थी और मेरे साथ ये हुआ, तो वो कहेंगे तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट मुझे लगता है बहुत जगह ऐसे पुलिस स्टेशन में भी अगर आप जाओगे ना कंप्लेन करने, तो वो फिर आपको पहले जज करेंगे। हमारी सोसाइटी में यही है, पहले जज करेंगे। और हम कितनी भी इक्वालिटी की बात करें, लड़कों के लिए रूल्स और लड़कियों के लिए रूल्स अलग था, है। और ये है, कितना भी बात करें, जो चीज जैसे चली आ रही है कि लोग किसी भी तरह टच कर ले रहे हैं। अच्छा, कंसेंट मुझे बनी होती तो बेहतर होता। मुझे ऐसा लगता है और बल्कि होली में इतनी नीच चीज मानी जाती, इतनी नीच चीज मानी जाती है। उनको लगता है कि तुम मतलब इसका तो कोई बेवजह है ये, मतलब रीढ़ की क्या बोलते हैं, कबाब में हड्डी, वैसा है कि हम क्यों ले, हम मतलब कंसेंट लेने से आप मेरा त्योहार,
और एक जो मेल ईगो होता है ना, वो बहुत फ्रेजाइल होता है, बहुत ही ज्यादा। वो किसी भी बात पे उनको ये भी लगता है कि लड़की अकेली आई तो उसको लाइसेंस मिल गया है कि हम मतलब उसको छेड़ सकते हैं। अच्छा, एक बात चांस वाले हिसाब के ये मैं सोलो ट्रिप बोली ना, मैं ना एक बार सोलो ट्रिप मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, तो मैं एक बार सोलो ट्रिप पे गई थी गोकर्णा, ठीक है। तो वहां पे 3 दोस्त थे, एक कपल था और एक और उनके दोस्त थे। तो समंदर किनारे हम लोग सब शाम के टाइम में, वो मुझे थोड़े से डार्क में ले जाना चाह रहा था, फिर मैं नहीं गई ऑफ कोर्स। तो फिर वो मुझसे पूछ रहा है कि सच सच बताओ तुम सोलो ट्रिप पे क्यों आई हो। मैं बोली क्यों आई हो, क्या होता है, क्योंकि मुझे मतलब तो तुम्हें कोई ट्रॉमा है। फिर उसने पूछा तुम्हारी कोई फिजिकल नीड है इसलिए तुम आई हो। तो मतलब ये सोचिए कि अकेली लड़की बाहर गई है। तो मुझे ये समझ में आया कि देखिए हम लोग बहुत बार ये कर लेते हैं कि अरे छोटे जगह के लोगों की छोटी सोच होती है। वो तो भाई बैंगलोर में इतने बड़े शहर का बंदा आया था, वो ऐसे कैसे सोच रहा है कि अकेली लड़की आई है मतलब इसकी नीड है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था। उसके बाद वो मेरे से आगे सवाल पूछ रहा है। तो एक तो ये लगता है कि अकेली लड़की गई है मतलब वो बच्चलन है या फिर उसकी फिजिकल डिजायर है। अजीब ही धारणा है सोसाइटी में। और अगर हम कंसेंट की बात करें तो देखिए एक और टर्म था जिसपे बात चल रही है कहीं ना कहीं, मैरिटल रेप की। उसमें भी कंसेंट का ही मैटर है कि अगर आपका आपकी वाइफ के साथ कंसेंट नहीं है तो आप सेक्स नहीं कर सकते हो। लेकिन अब इनका ये कहना है कि अरे ऐसे कैसे, हम तो करेंगे। शादी मतलब कि हम तो वो तो परमानेंट कंसेंट है। तो ये कंसेंट जैसी चीजें ना कि ऑथराइज्ड हो जाता है, लोग इस चीज को समझते हैं। एक तो मर्दों को लगता है हर कदम 2 कदम पे वो औरतों पे ऑथोरिटी चाहते हैं, जिसको हम पैट्रियार्की कहते हैं। हालांकि बहुत लोग ऑफेंस करते कि नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं। लेकिन जो वृंदावन में हुआ मुझे वो गलत लगता है कि सब लोग जाते हैं और बोलते हैं कि कृष्ण और राधा और गोपियां इनकी होली एक मतलब वो एक अलग टाइम था, और एक कृष्ण राधा के नाम पर आपकी वो होलियां खेलते थे। ऐसा जा भी नहीं पाते जो सोचते हैं, जैसे आपने सोचा कि आपको जाना चाहिए, लेकिन आप सारी वीडियोस फोटोज देख के इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए कि आप वहां जाने के लिए भी आपको सोचने पे मजबूर हो रही हैं कि भाई अगर जाऊं तो मेरे साथ क्या हो जाए, अगर कुछ गलत हो गया तो भी मैं जिम्मेदार, कोई और नहीं है, मैं बोलेंगे तुम क्यों चली गई। और मुझे ऐसा लगता है ना कि हम लोग कह रहे हैं कि अरे लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही है, या फिर सब फेमिनिज्म को ऐसे लेके चलते हैं कि अरे ये तो मतलब नीच मानते हैं। या तो ये चीज होनी चाहिए कि शुरू से ही ये सारी चीजें बनी हो कि एक भैया आपको टच करने से पहले आप पूछोगे, आप पहले पूछते नहीं हो, आप डायरेक्ट रंग लगा रहे हो, ये कोई तरीका नहीं होता है। लड़की को टच करने से पहले उसके पहले भी बहुत सारे वो कानून बने हुए हैं कि आप अच्छा मुझे ना एक होली पे एक और बात लगती है, जीजा साली वाला, मतलब एक रिश्ता होता है तो बहुत ज्यादा है। हाँ, जीजा साली वाला, उसमें भी बहुत मोलेस्ट होते हैं लोग, बहुत बोलते नहीं है। और देवर भाभी में भी ऐसा ही होता है कि बोल नहीं पाते हैं कि मतलब, और पहली बात यहाँ पे हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए था इस जगह पे, और जीजा साली में दीदी को मतलब कहीं ना कहीं ऑथोरिटी दे रहे हैं। समझ रहे हो, ये पूरी सोसाइटी ऑथोरिटी दे रही है तुम्हारे रिश्ता है। त्योहार के चक्कर में ना वो उस चीज को अपना वो समझ लेते हैं, चलो इसी के बहाने छूने को मिल जाएगा, टच करने को मिल जाएगा। ये लोगों के मन में बहुत धारणा बनी हुई है। और एक जो शब्द होता है मजे लेने, अरे मजे करेंगे, मजे नहीं होली में इस तरीके मतलब स्पेशली सारे फेस्टिवल में तो नहीं। एक बात और याद है, फारा खान ने बोला था कि होली छपरियों का, ठीक है। इस पे बहुत लोग बोले थे कि उनको हमारे धर्म को वो आहत पहुंचा रही है, ये वो दिस दैट। इस पे बहुत डिबेट इस पे भी ऑलरेडी छिड़ चुका है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये उसी जिस सोसाइटी के बारे में, जिस पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, शायद वो वही कहना चाह रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा पहले बचपन में याद है मम्मी लोग हमें मना करती थी कि बेटा बाहर मत जाओ। हम आज भी नहीं जाते, आज भी होली के हम खुद को रोकते हैं कि हम बाहर ना जाए, क्योंकि हमें पता है स्थिति कैसी है। क्योंकि अब हमें तो बहुत बड़े होली के दिन तो लड़के निकलना ही नहीं होता, मतलब मम्मी निकलने ही नहीं देती हूँ। कई जगह पे कपड़े पाल होली होती है, अब मान लो वहाँ लड़कियां भी नहीं जा सकती है। ऐसे दिल्ली में तो सारी जगह ये कपड़े पाल होली होती है, वहाँ पे लड़के होते हैं, लड़कियों को अलाउ नहीं है वहाँ जाना, बिल्कुल भी नहीं। और होली का दूसरा मतलब जो ये सोसाइटी निकाली है वो है नशा। ठीक है, नशा करेंगे, सब चीजें नशा, और फिर उस नशे की आड़ में आप कुछ भी कोई सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान होता है वो होती है लड़कियां। क्योंकि अब हम ना सोचे थे कि अरे मम्मी अभी बचपन में रोकती है, कोई बात नहीं, हम जब बड़े हो जाएंगे ना तो हम
को जो करना होगा वो करेंगे, हमको जहाँ घूमना होगा वो घूमेंगे, जैसे घूमना होगा वो घूमेंगे, मतलब वो घूमेंगे। लेकिन अब जैसे मम्मी सोचती थी ना, उस एंगल से हम सोचने लगे हैं कि नहीं, अगर हम इस दिन बाहर गए तो दिक्कत हो जाएगी, और फिर ऊपर से कि कैसे हम कहाँ घूमने जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि जहाँ हम रह रहे हैं, जैसे अभी हॉस्टल का बहुत प्रचलन है, ठीक है, तो स्टेइंग बहुत जगह होता है कि फॉर वुमेन होता है, फॉर मेन होता है, और कोएड होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि वुमेन में खाली नहीं है, कोएड में खाली है, तो हम प्रेफर नहीं करेंगे, हम वुमेन ही प्रेफर करेंगे। इनफैक्ट कोचेस, अभी भी हम लोग शायद वुमेन कोचेस ही प्रेफर करते हैं, उसमें नहीं जाते, क्योंकि कौन कहाँ से कब टच कर दे, ये जो टच कर वो होता है ना, हम लोग केहूनी को हमेशा वो अपना हथियार बना के रखते हैं कि तो ये कहीं ना कहीं ये हमारी मजबूरी भी है कि हमें अभी भी चुनना पड़ रहा है। और पता है क्या, एक बात और, मुझे जब भी हम लोग फेमिनिज्म के बारे में बात करते हैं या फिर कुछ भी ऐसा, तो लोग कहते हैं अरे, मतलब फेमिनिस्ट को एक तबका है जो बहुत नीच दृष्टि से देखता है, बहुत ही ज्यादा। तो मैं उनसे बोलना चाहूंगी कि उसके लिए एक जवाब है, तुम मुझे आज की डेट में एक भी ऐसी लड़की लाके दे दो जो कभी किसी के द्वारा मतलब मोलेस्ट नहीं हुई है, या फिर उसका बैड टच नहीं, चाहे छोटी हो बड़ी हो, मतलब सबके साथ होता है। सबने बैड एक्सपीरियंस, अगर मेरी बेटी 10 साल बाद पैदा लेती है तो उसको भी कोई ना कोई बैड टच करेगा। ये हमारी सोसाइटी है। तो छोटे छोटे बच्चों को जो अभी जन्म लिए हैं उनके साथ भी कितनी सारी चीज केसेस हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी की धारणा है इसकी, और इस पे कोई बात नहीं करता है। कंसेंट जैसे टॉपिक पे, अच्छा एक अभी जर्नलिस्ट बहुत फेमस हुई, जो कि पूछ रही है कि जिसको रंग लगा रहा है, तो पूछ रही है कि तुमने हमसे पूछा रंग लगाने से पहले तुमने पूछा? तो उनके कमेंट सेक्शन में जाके देखिएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी बेवकूफ औरत, तुम रंग लगाने की जगह में खड़ी हो, तुमको कैसे कोई रंग ना लगाए। और ठीक है, मतलब ऐसे कि तुम पानी में जाके मगरमच्छ से पूछ रही हो, मतलब खुद को लोग वहां पे लोग लड़के वृंदावन में खुद को अपने आप को कृष्ण कन्हैया समझ के अश्लीलता, मतलब उनके नाम पे कुछ भी कर रहे हैं। कृष्ण कन्हैया के नाम पे जो ये लोग कर रहे हैं कि कृष्ण कन्हैया और गोपी रासलीला, ये जो कर रहे हैं, त्योहार के आड़ में कुछ भी कर रहे हो, हाँ, ये चीज गलत है बिल्कुल। और इसके बारे में मतलब मुझे तो उनसे, मतलब उनके कमेंट सेक्शन में मैं जब जाके देखी, मैं उसी दिन होली के दिन ये वीडियो देख चुकी थी, ठीक है, और मैं जब कमेंट सेक्शन में जाके देखी तो फिर मुझे उन लोगों पे ज्यादा गुस्सा नहीं आया जो मोलेस्ट करते हैं, मुझे उन पे ज्यादा गुस्सा आया जो उसको जस्टिफाई करते हैं। अब एक तो आप पहले मोलेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप एक तो कंसेंट लेना जरूरी नहीं समझ रहे हो, और सबसे बड़ी बात आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि तुम होली खेलने होली के मैदान में हो, तो तुम्हें रंग लगेगा ही। और भाई लोग तो सड़क पे जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जाते रहते हैं, बाइक से जा रहा है कोई, उस पे रंग डाल दिया, गुब्बारे फेंक के मार दिए, मतलब कोई किसी काम से आ रहा है आप उसके ऊपर भी हावी हो। भाई अगर वो नहीं खेल रहा है तो आपको जबरदस्ती थोड़ी आप किसी के साथ करो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। बिल्कुल, दोनों के लिए सेम होना चाहिए मेरे हिसाब से। त्योहार के नाम पे कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन हो रहा है। हम कभी से अपने घर पे आओ तो सभ्यता इग्नोर करो, हाँ गई क्यों, ये बस दो ही डायलॉग होता है। हाल में मैंने वो भी सुना कि कोई वकील थे, उन्होंने ये भी बोला कि ये सारी चीजें करना अपराध की श्रेणी में आता है, कि आप किसी को टच नहीं कर सकते, आप किसी पे गुब्बारा फेंक के मार नहीं सकते। होली के लिए स्पेशली उन्होंने जो मैंने पढ़ा उसमें ये सारी चीजें थी कि ये अपराध की श्रेणी में आता है। अब रोड पे हम निकलते हैं, हम 10 मर्दों से पूछ लेते हैं क्या उनको पता है, क्या पता है, किसी को नहीं पता होगा। बिल्कुल, ये बात पता ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम राइट मान लेते हैं कि हमारा त्योहार है, और सुनते भी होंगे तो वो सीरियस नहीं लेते, अरे ये तो बोल रहा है। हाँ, अरे ये सब तो होते रहता है, ये सब तो इनके कहने से क्या होगा, बुरा न मानो होली है। सबका यही सॉल्यूशन है, बुरा न मानो होली है, इसके नाम। लेकिन मुझे लगता है कि बुरा मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। जिस तरीके से ये लोग एक्चुअली दिक्कत क्या है कि शुरू से वही चीज चली आ रही है कि कोई रंग लगा दे रहा है, लोग उससे ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट करे तब तो सामने वाला ना करे ना, और जो ऑब्जेक्शन कर रहा है उसको हाई फाई मान रहे हैं, अरे ये तो हाई फाई है, एलर्जी हो रहा है, नहीं स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ भी। मुझे उस इंसान से दिक्कत है, अगर 4 लोग हैं, 4 लड़के हैं, मुझे एक लड़के, मुझे पता है कि वो उसके इंटेंशन सही नहीं है, मुझे उसे रंग नहीं लगवाना है, फिर भी वो आएंगे, और सबसे ज्यादा वही लोग आएंगे जो चेप होते हैं। आपको तो वो दायरा पता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, वो जो लाइन होती है ना, उसके बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान है।
और अगर आप उस पे बात करो तो आप फेमिनिस्ट हो जा रहे हो, आप उस पे बात करो आप वहाँ जा क्यों रहे हो, हाँ आप वहाँ जा अकेले क्यों रहे हो, आपने ऐसा क्यों किया, हर चीज की मतलब हर जिम्मेदार चीज़ के आप, लिए हर लड़कियों- कुछ आपके हाथ में है। हाँ। ये बोलते हैं ना कि नहीं हर कुछ लड़कियों के शॉर्ट हाथ में। ड्रेसेस पहन रहे हैं तो पहनना हाँ, बंद कर बदचलन दो। हो, हाँ ये मत पहनो, लोग देखेंगे, हाँ। मतलब हर अभी हाल ही में character एक और judge वीडियो भी- वायरल हुआ था लड़की का, मे भी शायद वो जर्नलिस्ट ही थी, दिल्ली का ही था, कि वो जा रही थी अपने ऑफिस से घर के लिए और साइड से बाइक से दो लड़के जा रहे थे तो उनको कमेंट कर रहे थे, उन्होंने तो कोई छोटे कपड़े नहीं पहने थे, नॉर्मल जींस टॉप उन्होंने कैरी किया था। तो मतलब जिसको छेड़ना होता है उसके वो लिए कुछ भी, मतलब आप कपड़े ना कुछ सब पे किसी न किसी पे बोल ही देना है उनको। हम लोग ही देखते हैं, हम लोग अगर शॉर्ट ड्रेस कैरी नहीं कर रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं, अच्छा हम मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कवर्ड में शॉर्ट ड्रेसेस जो है वो ऐसे ही हैं क्योंकि मैं ही नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि मुझे ही पता है कि जो 10 लोग आंखों से देख के जो उनका रिएक्शन होगा ना वो मुझे नहीं झेलना है ना। तो हम खुद कंफर्टेबल कपड़ों में पहन के निकल रहे, एक तो कंफर्ट हमारा अब ये हो गया है, वो हमें उनकी नजर अनकंफर्टेबल कर रही है, लेकिन हम ये कह रहे नहीं अरे लूज कपड़े लंबे कपड़े हमें कंफर्ट दे रहा है, नहीं सॉरी हम उससे अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, इस वजह से हम वो कपड़े प्रेफर कर रहे हैं। हाँ और हर जगह है, हर तबके में, लिटरेट इलिटरेट हर जगह सबसे खराब बात यही है कि मतलब आप क्या सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें ब्रज में इस तरीके से होली खेला, लड़कियों को गलत तरीके से रंग लगाना, उनको किसी भी तरह से कहीं टच करना, ये सारी चीज़ें गलत है, और आप इस हिसाब से आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।